अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये एक छोटा सा बर्थडे का व्लॉग है मेरी बेटी मरियम की बर्थडे का। तो उसके दोस्तों को कुछ बुलाया था जो हमारी कॉलोनी में ही रहते थे, तो उनके साथ एक छोटी सी केक कटिंग की पार्टी रखी थी, बच्चों की ही। तो उसकी कुछ झलकियाँ जो मैं रिकॉर्ड कर सकी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले उसका केक बनाया था, और केक बनाने के लिए मैंने तो अपनी तरफ से सोचा था कि मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, बट पता नहीं क्या हुआ, बीच में ही वीडियो स्टॉप हो गई और मुझे इसका पता बहुत बाद में लगा कि वो वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो ही नहीं सकी। तो ये बस यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्ज बनने तक आप इसको देख सकेंगे। 4 अंडों का स्पॉन्ज मैंने बनाया था, और इसमें मैंने 1/4 कप मैदा लिया था और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कोको पाउडर जो है वो ऐड किया था। और बाकी सारी रेसिपी तो आप देख ही रहे होंगे। मैं चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी पहले भी आप लोगों को एक दफ़ा बता चुकी हूँ। तो बस ये यहाँ पर स्पॉन्ज रेडी हो गया था, और इसके बाद मैंने इसकी आइसिंग की थी। तो आइसिंग की वीडियो वही अगेन माजरत है कि मैं नहीं बना सकी। तो बस ये आप फ़िलहाल चॉकलेट स्पॉन्ज की रेसिपी ही देखें। तो इसको बस मैंने ये भी गरम गरम बेक होके निकला था, पतीले में बेक किया था केक को, और बस इसको मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए जाली पे ठंडा होने दिया था। और उसके बाद फिर इसकी मैंने लेयर्स में कटिंग करके, तो इसमें फिर मैंने चॉकलेट क्रीम जो थी वो ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी ऊपर से इसके जो भी डेकोरेशन मुझे उस टाइम समझ आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली बर्थडे का मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था इस दफ़ा। लेकिन बस बच्चे थोड़ा सा उन्होंने मजबूर किया, और फिर उनको छुट्टियां भी हो गई ये स्मॉग की वजह से। तो फिर हमने सोचा कि चलें एक छोटी सी बस पार्टी जो है वो कर लेते हैं। तो दूसरी जो रेसिपी मैंने बनानी थी वो थी डोनट्स की। अब डोनट्स की रेसिपी भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका भी लिंक, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सेम वही रेसिपी को फॉलो करके मैंने डोनट्स बनाए हैं, और साइज़ मैंने उनका थोड़ा सा छोटा रखा था क्योंकि सब छोटे बच्चे थे। तो मुझे फिर ये था कि अगर हम ज़्यादा बड़े साइज़ के डोनट्स बना लेंगे तो बच्चे जो हैं वो नॉर्मली फिर वेस्ट कर देते हैं। इसके बजाय छोटे डोनट्स जो होते हैं वो उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, वो हाथ में पकड़ के आराम से खा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप छोटे बच्चों के लिए डोनट्स बनाएं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो बहरहाल डोनट्स बिल्कुल नहीं बचे, माशाल्लाह से सारे के सारे बच्चों को बहुत पसंद आए। और ये था जी मेरा वर्किंग काउंटर। एक तरफ मैं केक की लेयरिंग कर रही थी, दूसरी तरफ डोनट्स फ्राई हो रहे थे, और तीसरी तरफ ये पास्ता बनाया था मैंने बच्चों के लिए। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी बस सिंपल सारी वेजिटेबल्स और चिकन के साथ सॉसेस डाल के उनको सौते करके, और फिर उसमें बॉयल पास्ता जो है वो डाल के, तो ये पास्ता जो था ये रेडी हो गया था। तो स्पाइसेस मैंने इस दफ़ा कॉन्शियसली काफ़ी कम रखे थे बच्चों की वजह से, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बच्चे तो थोड़ा सा तेज़ तीखा भी खा लेते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे जो थे ज़्यादा छोटे बच्चे भी बीच में शामिल थे। तो फिर मुझे था कि पता नहीं वो पसंद करें या ना करें। तो बस ये जो था पास्ता रेडी हो गया था, और ये जो थे ये थे एग मायोनीज़ वाले सैंडविच। एग मायोनीज़ और थोड़ा सा चिकन बीच में बॉईल किया हुआ मैंने डाला था, और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी सिर्फ काली मिर्च डाली थी, और कुछ नहीं इसके अलावा मायोनीज़ डाली थी। और बस इसको मैंने ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा के इनके सैंडविचेस बना लिए थे। ब्रेड के किनारे मैंने काट दिए थे क्योंकि मुझे था कि बच्चे पसंद नहीं करते। तो उसके बाद इनको बस स्लाइसेस में कट करके ट्रायंगुलर शेप में, और इनको मैंने ट्रे में लगा के तो इनको भी रख दिया था। और बस यही टोटल सारा मेन्यू था। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क था, तो वो तो बाज़ार से ही लाए थे। तो बस ये सब चीज़ें जो थी ये शामिल थी मेन्यू में। ये है जी पास्ता वेजिटेबल्स वाला और चिकन वाला, और ये हमारी कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल्स केक पे लगाने के लिए रखी थी ऐसे, और फिर ये डोनट्स हैं और साथ में सैंडविचेस हैं। और ये थोड़ा सा बर्थडे का डेकोर था लाइट्स और बलून्स के साथ। और ये जी हमारी प्यारी बेटी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी बर्थडे के लिए, और ये जी हमारे सारे मेहमान बच्चे आ गए थे।
तो इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके तो एक पिक्चर बना ली गई। ये सारे बच्चे जो हैं ये इनके डे केयर के फ्रेंड्स भी हैं और हमारे कलीग्स के ही बच्चे हैं और इधर ही रहते हैं हमारी कॉलोनी में ही। तो इसलिए ये सब जो हैं ये आपस में फ्रेंड्स हैं और छोटे भी और बड़े भी। तो बस यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी केक कटिंग होने लगी है, सारे बच्चे इकट्ठे होके तो पहले कैंडल्स को ब्लो करेंगे और उसके बाद फिर केक काटेंगे। और ये है जी रेहान, मरियम अब्दुल समी के साथ उस्मान खड़ा है और उस्मान के पीछे उस्मान का छोटा भाई अब्दुल अहद है और ये इशाल है और इशाल की बहन अमल है और ये हैं जी अरफा और अहमद, अंबर, अरफा और अहमद। और ये जी सारे बच्चे प्यारे प्यारे से माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सलामती दे, खुश रखे। और ये जी मोहम्मद अहमद पीछे छुप गया था अब्दुल समी के, शर्मीला है बहुत। तो सारे बच्चे जो हैं बस वो बच्चे हैं ना, ज़ाहिर है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जब बड़े उनको इस तरह से बुलाएं या इस तरह। तो फिर भी उन सब की बड़ी हिम्मत थी, अपने पेरेंट्स के बगैर आए और बर्थडे एंजॉय की सब ने। और जी बस यहाँ पर अब केक कटिंग होगी और उसके बाद बच्चों ने फिर कुछ खाना पीना एंजॉय किया, कुछ देर मूवी देखी, क्योंकि बाहर स्मॉग की वजह से ऐसा कुछ सीन नहीं था कि बच्चों को हम बाहर की कोई आउटडोर कोई एक्टिविटी कराते। तो फिर इसलिए हमने यही प्रेफर किया कि ये घर में ही कुछ एक्टिविटी करें, कुछ गेम्स खेलें और कुछ देर जो है कोई कार्टून वगैरह टीवी पे देखें। और बस इसी तरह से इनकी एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी हुई और जी केक कटिंग हुई और बस अभी ये सब मिल के बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं और कुछ खाना पीना चल रहा था। और इसके अलावा मरियम बहना को अपना बैज बहुत पसंद था, ये जो उन्होंने सैश लगाई हुई हैप्पी बर्थडे वाली, ये इन्होंने एंड तक नहीं उतारी। तो और ये जी बर्थडे के गिफ्ट्स हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स लाए थे मरियम आपी के लिए सारे बच्चे। और ये अब जी बर्थडे गिफ्ट जो है इनके खुलने की बारी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो मरियम का ये ख्याल था कि वो सारे गिफ्ट्स को ऐसे ही रखेगी और बिल्कुल नहीं खोलेगी, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी से मजबूर होकर उसने खोल ली है। थैंक यू सो मच।